हेलो एवरीवन, इंतजार हुआ खत्म। अब क्योंकि आ चुका है हमारा गुरुकुल सीजन 6, जो कि 16 और 17 अप्रैल 2025 में, जो कि डाइडिस इंटरनेशनल स्कूल चंदौली उत्तर प्रदेश में स्थित है, वहां पर हमारा ये गुरुकुल सेशन होने वाला है। और इस गुरुकुल सेशन में आप डायरेक्टली विनय सर से इंटरेक्ट कर सकते हैं। विनय सर खुद ये 2 दिन लाइव आपके साथ बैठकर सारी चीजों को डिस्कस करेंगे और सारी कॉन्सेप्ट से जो भी आपका कंफ्यूजन है, सारी चीजों के हम ऊपर बात करेंगे। मैं तो काफी एक्साइटेड हूं। आप लोग कितने एक्साइटेड है आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और साथ ही साथ इस सीट्स को बुक करना बिल्कुल ना भूलिए, ताकि हम जो बात कर रहे हैं यहाँ पर, अब कुछ ही लिमिटेड सीट्स है। आज ही इसका सीट्स ओपन हुआ है, तो अब कुछ ही सीट्स लिमिटेड है। आप अपने रजिस्ट्रेशन जाकर यहाँ पर कर दीजिए, ताकि आप हमारे साथ इस गुरुकुल को मिस ना कर पाए। सारी डिटेल्स और सारे कॉन्टेक्ट नंबर्स, क्या कौन से समय पे टाइमिंग के साथ सारा शेड्यूल आपको डिवाइडेड है, कौन कौन से ट्रेनर्स आने वाले हैं, कौन कौन साथ में हमारे साथ मिलने वाला है, सब कुछ यहाँ पर डिसाइडेड है ना। तो आप लोग जल्द से जल्द आइए और अपनी सीट बुक करिए और हमारे साथ इस गुरुकुल को बेहद अच्छी तरीके से इंजॉय करिए। मेरा नाम है मोहित पटेल, मैं इन्वेस्टिंग डेली टीम से हूं। और अब हम जानेंगे आज के निफ्टी के दौरान आज किन किन जगहों से हमारे पॉसिबल ट्रेड्स बने, और आप लोगों के किन किन जगहों से पॉसिबल ट्रेड्स बने आज की 12 दिसंबर 2024 के दिन। और हम जानने की कोशिश करेंगे कि आज के दिन के बाजार में हमारा कहां से ट्रेड बना और कहां पे हम इंतजार कर रहे थे। चलिए शुरू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं यहाँ पर, और समझने की कोशिश करते हैं। मॉर्निंग आज की एक्सपायरी है निफ्टी की, हमारी जो वीकली एक्सपायरी जो हम बात करते हैं, निफ्टी का वीकली एक्सपायरी है 12 दिसंबर 2024, और आज ही के दिन हम देखने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। 9:15 से अगर बाजार को देखने की कोशिश करूं, तो 9:15 में हमारा सपोर्ट की शुरुआत हुई है 24,600 से, जो कि अभी शिफ्ट हो गया 24,500 पर। और अगेन दोबारा 24,600 पर हमारा सपोर्ट आते हुए दिखाई दे रहा है। रेजिस्टेंस की शुरुआत 24,600 से, अभी वीक स्टॉप 24,650 दिखाई दे रहा है। तो इस कंडीशन में बाजार में क्या है, बुलिश प्रेशर हमें दिखाई दे रहा है अभी फिलहाल में। बट ये काफी मॉर्निंग का समय, मॉर्निंग टिक का समय, हमें एटलीस्ट 9:20 तक का इंतजार करना चाहिए बाजार में। और किन सिनेरियोज में हमें ट्रेड लेना है, किन जगह से हमें ट्रेड लेना है, तो 9:20 तक हम इंतजार करेंगे और उसके बिहाफ में हम ट्रेड लेने की कोशिश करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं यहां से और देखने की कोशिश करते हैं टिक बाय टिक। हमने शुरुआत तो देख ली है, अब हम बात करते हैं सीधा 9:20 को, और बाजार को देखने की कोशिश करते हैं कि बाजार में उस समय क्या कंडीशन हमें दिखाई दे रही। 9:17 हमारा सपोर्ट स्ट्रांग हो गया। वीक टूवर्ड्स जो बॉटम था 500 पे, अब वो स्ट्रांग हो गया। इट मीन सपोर्ट साइड से तो हमारा क्लियर कट बुलिश प्रेशर हमें दिखाई दे रहा है, जो कि वीक टूवर्ड्स बॉटम से स्ट्रांग होना मींस ये बुलिश प्रेशर है बाजार में। और रेजिस्टेंस साइड से हम बात करें, तो रेजिस्टेंस भी 24,600 पर जो था, वो अब शिफ्ट हो गया 24,650 पर, और एक नई जगह वीक टूवर्ड्स स्टॉप होने की तैयारी कर रहा है। तो ये क्लियर कट हमें क्या दिखाई दे रहा है, 9:18 में एक बुल रन का बाजार, और इस बुल रन के बाजार में हमें बॉटम का इंतजार रहेगा। और बॉटम हमारा क्या है, 598। अगर बाजार मुझे 598 मिल जाता है, 24,598, तो मैं बिल्कुल खरीदारी करूंगा। अदरवाइज मुझे इंतजार करना पड़ेगा बाजार में अपनी वैल्यूज का। रेजिस्टेंस में देखिए, रेजिस्टेंस में डबल शिफ्टिंग, इट मींस ये भी एक बुल रन के प्रेशर को कंसिडर करता है ना। क्योंकि अभी रेजिस्टेंस 24,600 से 24,650 पे आया, और अगेन 24,700 पर आ गया। फिर रेजिस्टेंस साइड से क्या होगा, डबल बुलिश प्रेशर। सपोर्ट भी वीक टुवर्ड्स बॉटम से स्ट्रांग हो गया, फिर सपोर्ट साइड से भी बुलिश प्रेशर है। तो इस कंडीशन में हमें क्या करना है, हर बॉटम से खरीदारी करना है। और इस बॉटम के इंतजार के लिए हमें क्या करना पड़ता है, वैल्यूज का वेट करना पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं 9:20 में। और 9:20 तक बाजार अपने इसी पर्टिकुलर वैल्यूज पे ट्रेड कर रहा है। कहां पर, 645, 24,645, और हमारा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट है 24,597, जो कि हमने यहाँ पर मार्क करके रखा हुआ है 24,597, है ना। और एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस की मैं बात करूं, तो रेजिस्टेंस हमारा 676, जो कि शिफ्टेड फ्रॉम 676 शिफ्टेड फ्रॉम बॉटम टू टॉप है। ये हमारा न्यू रेजिस्टेंस है, आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो न्यू एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, और यहां पर मेंशन करके आप लिख सकते हो शिफ्टेड फ्रॉम बॉटम टू टॉप, है ना। न्यू न्यू एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, न्यू यू आर शिफ्टेड फ्रॉम बॉटम टू टॉप, ये हमारा को ध्यान में रहेगा, है ना। तो इस कंडीशन में आपको हमेशा इंतजार करना है। और बाजार देखिए 9:20 अपने पर्टिकुलर इन्हीं दो वैल्यूज के बीच में है। बट जैसे ही बाजार में, जैसे ही आगे समय बीतता गया, हम देखने की कोशिश कर रहे थे कि बाजार में क्या वैल्यूज हमें दिखाई दे रही है, और रेजिस्टेंस के आसपास बाजार इस पर्टिकुलर समय पे आते हुए दिखाई दे रहा है। यहां से बाजार देखिए एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट +1 से ही बाजार बुलिश होते हुए हमें दिखाई दे रहा है। बट ये मॉर्निंग टिक में हम नहीं पकड़ सकते थे। बट जिन्होंने प्रेशर देख के अगर ये ट्रेड बनाया, काफी हाईली रिस्की जोन है, तो आप इसके लिए हमें वैल्यूज का इंतजार करना चाहिए, बॉटम का इंतजार करना चाहिए। बॉटम मिलेगा तो हम ट्रेड करेंगे। टॉप आ गया बाजार, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस कितने बजे, टाइमिंग देख लीजिए नीचे में
टॉप हमारा 935। अब चलते हैं सीधा 935 को, बाजार को देखने की कोशिश करते हैं क्या वहां पर सिनेरियो हमें दिखाई दे रहा था, है ना। चलिए चलते हैं 935 के आसपास, और इस कंडीशन के बीच चलते हुए हमारा सपोर्ट भी वीक टू स्टॉप होने की तैयारी कर रहा है, और रेजिस्टेंस में परसेंटेज इंक्रीजिंग है, यानी कि एक क्लियर कट हमारा बुल रन का बाजार है। हम एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से बिकवाली नहीं कर सकते। मैं भी इंतजार कर रहा था, अगर इस कंडीशन में मुझे बॉटम मिल जाएगा तो मैं खरीदारी करूंगा, अदरवाइज इंतजार करूंगा। बट नेक्स्ट वीक में 938 को सपोर्ट वीक टू स्टॉप हो जाता है, और ये बाजार में एक बुलिश प्रेशर, डबल बुलिश प्रेशर। इस बिहाफ में मैं एक अगर रिस्क लेना चाहूं तो 636 से भी ले सकता हूं, क्योंकि ये अगली ही स्ट्राइक प्राइस में वीक टू स्टॉप है। ये इंपॉर्टेंट है कि कौन से प्लेस पर वीक टू स्टॉप है ना। तो आप एक मॉडरेट रिस्क, यहाँ पर मेरा 50 पॉइंट का रिस्क है ना, अगर यहाँ से ट्रेड लिया तो और कितना ही जाएगा, नहीं जाएगा ना। तो इस वजह से मैंने जब बाजार 636 आया, यहाँ पर आप देख सकते हो यूएस +1 636, कितने बजे बाजार आया, 9:45 के आसपास, और यहाँ पर मैंने 9:45 को एक बुलिश ट्रेड, जो कि स्लाइड सा मॉडरेट रिस्क था, वहां पर मैंने ट्रेड बनाने की कोशिश की। देख सकते हो आप 936 9:45 को आप 636 के आसपास बाजार आते हुए, और बाजार में यहाँ पर उस समय कितना परसेंटेज था, ध्यान से देखिएगा, है ना, परसेंटेज काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे ही बाजार इस सपोर्ट के आसपास परसेंटेज इंक्रीज कर रहा था, उस कंडीशन में आपको परसेंटेज देखना बेहद जरूरी है, क्योंकि वो इंक्रीजिंग परसेंटेज है, तो मैं वो ट्रेड बनाऊंगा और वो मेरे ट्रेड फेवरेबल भी चलेगा। तो जैसे ही बाजार 630 के पास आया, मैंने यहाँ से ट्रेड इनिशिएट कर दिया। उस समय 85% था और यहाँ पर 88% था। तो क्या आप लोग भी इन्हीं परसेंटेज में यहाँ से मॉडरेट रिस्क अगर आपने लिया, तो उसको कैसे मैनेज करना है मैं आपको बताता हूँ। अब आगे जैसे ही ट्रेवल हुआ बाजार, आगे जैसे ही बाजार ट्रेवल हुआ, यहाँ पर देख सकते हो 85 का परसेंटेज क्या होना शुरू हो गया, डिक्रीजिंग शुरू होना हो गया, और रेजिस्टेंस का परसेंटेज स्टेबल हो गया, यानी कि ये एक बुल रन है। बाजार में सिनेरियो कौन सा बना हुआ है, बुल रन का। बट बाजार में सपोर्ट साइड से फिर से कौन सा प्रेशर क्रिएट हो रहा है, सपोर्ट साइड से बेयरिश प्रेशर, है ना। बाजार में बुल रन है, मैंने यहां से खरीदारी भी कर लिया, बट ये परसेंटेज डिक्रीजिंग को देखते हुए मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर थोड़ा इंतजार करते हुए, जब बाजार में वो परसेंटेज 85 से 80 हो गया, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर इस पर्टिकुलर वैल्यू से कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट करना प्रीफर किया, क्योंकि परसेंटेज डिक्रीजिंग था सपोर्ट साइड में भी और रेजिस्टेंस साइड में। तो जो हम रिस्की ट्रेड ले रहे थे, उस जगह से एग्जिट करके अब हम कहा जाएंगे, सेफ साइड जाएंगे। तो आप लोगों ने भी क्या ये डिसीजन लिया, अगर यहां से मॉडरेट लिया होगा तो, और सेफ का इंतजार कर रहे थे तो बहुत ही बढ़िया है। बट अगर मॉडरेट रिस्क लेते भी है, मैंने पर्सनली लिया था यार ट्रेड, तो यहाँ पर मैं कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट हो गया, क्योंकि ये डिक्रीजिंग परसेंटेज था। सिनेरियो तो बुलिश है, बुल रन है, बट डिक्रीजिंग परसेंट बाजार में बेरिश प्रेशर को इंडिकेट करता है। तो मैं जहां मॉडरेट ले रहा था, अब मैं सेफ साइड चले जाऊंगा, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट, है ना। तो इस कंडीशन में मैं अब यहां से उस पर्टिकुलर इस ट्रेड से मुझे काफी समय भी मिला। देखिए 9:35 से लेके 10 बजे तक, एटलीस्ट 10 बजे तक मुझे यहाँ कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट मिल गया, और मैं यहाँ पर इंतजार कर रहा था फिर एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1, और एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट सॉरी एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट था। तो यहाँ पर जैसे ही बाजार आया एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे 10:30 में, चलिए देखते हैं उस दौरान बाजार में मुझे क्या दिखाई दिया। 10:30 पर मैं बाजार को देख रहा हूं, तो 10:30 में ये सपोर्ट जो वीक टू स्टॉप था, ये सपोर्ट अब क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग हो गया। तो ये कंडीशन मेरे लिए, अब जो बुल रन का कंडीशन था, वो बुल रन का कंडीशन हटके अब क्या होगा, सिर्फ बुलिश प्रेशर बाजार में रह गया। और इस कंडीशन में मुझे क्या करना है, अब एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से जो मैं ट्रेड लेने के बारे में सोच रहा था, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं थोड़ा सा अगर सेफ साइड हूं तो मैं यूएस -1 का इंतजार करूंगा। बट साथ ही साथ एक परसेंटेज मुझे रेजिस्टेंस तरफ में, यहां पर भी एक परसेंटेज मुझे रोक रही थी इस बुलिश ट्रेड को एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से लेने के लिए। ये देख सकते हो आप ओवाई को 79%। तो इस वजह से मैं यहाँ पर एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे ट्रेड आज नहीं बनाया। मैं इंतजार कर रहा था -1 मिल जाएगा तो मैं इनिशिएट करूंगा, सेम अगर सिनेरियो बना रहेगा तो, अदरवाइज मैं वो ट्रेड भी अवॉइड कर दूंगा, है ना। बट चलते आगे, हम देख सकते हो 10:30 बजे यहाँ पर एक एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट में बाजार आया, और उस दौरान उसी डायरेक्शन में एक ही कैंडल में उस हमारा टारगेट हिट होता हुआ दिखाई दे रहा है। टॉप देख सकते हो इसका 626, और बॉटम कितना है 592 के आसपास इसका बॉटम है। तो हमारा ये ट्रेड यहाँ पर सक्सेसफुल हो गया, अगर जिन्होंने लिया होगा इस पर्टिकुलर 10:30 के समय पे। तो यहाँ पर जो लोग इंतजार कर रहे थे -1 का, कोई दिक्कत नहीं, मैं भी इंतजार कर रहा था, क्योंकि यहाँ पर परसेंटेज मुझे ये 79 रोक रही थी। इस वजह से मैंने ये ट्रेड अवॉइड कर दिया, और फिर एक्सट्रीम बॉटम यूएस -1 का इंतजार कर रहा था। बट जैसे ही आगे बढ़े, आप देख सकते हैं यहाँ पर रेजिस्टेंस साइड में परसेंटेज इंक्रीजिंग होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है, और सपोर्ट साइड की बात करूं तो सपोर्ट अपने आप में बेहद स्ट्रांग बना हुआ है। तो इस कंडीशन में अगर ऐसा ही परसेंटेज बना रहा, कोई बदलाव नहीं आता है बाजार में, तो हम सीधा सीधा बात करते हैं, अब यहां से आगे बढ़ते हैं सीधा डायरेक्टली 10:30 से 11:30, है ना। 11:30 को देखते हैं, 1 घंटे बाद बाजार में क्या मोमेंटम दिखाई दिया है। 1 घंटे के बाद जब हम बाजार को देख रहे हैं यहाँ पर, तो उस दौरान यहाँ पर हमारा क्या है, आप देख सकते हो चेंजेस 11:30 तक तो अब रेजिस्टेंस
जो था 24,650 से वीक टुवर्ड्स टॉप 700 पर। अब वो रेजिस्टेंस अब वीक टुवर्ड्स बॉटम हो गया कहां पर, 24,650 से कहां पर वीक टुवर्ड्स बॉटम हो गया 600 पर, है ना। तो ये कंडीशन के दौरान हमें क्या करना है, जो बाजार में हम बुलिश व्यू सोच रहे थे, अब बाजार में क्या हो गया है, बाजार का बेयरिश मोमेंटम हो गया है, और इस बेयरिश मोमेंटम के अकॉर्डिंग हमें हर टॉप से वीक वाली के बारे में सोचना है, ना कि खरीदारी के बारे में, क्योंकि अब सारा का सारा नया सिनेरियो क्रिएट हो गया है 11:30 बजे। अब हमें टॉप का इंतजार रहेगा, न कि बॉटम का, है ना। बॉटम, एक्सट्रीम बॉटम देख सकते हो बाजार में हमारा यूएस -1 तक। अब बाजार में अब मेरे पास बॉटम नहीं है, क्योंकि सपोर्ट भी वीक टू स्टॉप से स्ट्रांग होना, रेजिस्टेंस वीक टू स्टॉप से स्ट्रांग होकर नई जगह वीक टू बॉटम हो जाना। तो एक बाजार में क्या हो जाता है, काइंड ऑफ बेरिश प्रेशर, काइंड ऑफ ब्लड बाथ बोल सकते हो। तो हमें हर टॉप का इंतजार, फिर 670 का इंतजार एक्सट्रीम सेफ, और 628 से हमारा हाईली रिस्की जोन। यहां से आप देख सकते हो 628 से हमारा हाईली रिस्की जोन 11, 11:30 के आसपास। बट बाजार हमें फिर न रिस्की जोन में आया, न सेफ जोन में आया। बाजार में क्या हो गया, बाजार निगेटिव होता गया, और बेरिश मोमेंटम में बाजार नीचे की तरफ ट्रैक डाउन करते गया, और यही बाजार में एट द एंड तक ऐसा ही बना रहा। और ऐसे पर्टिकुलर समय में अब चलते हैं हम सीधा 12:15 बजे, 12:15। अब यहां पर मैं आपको बताता हूं 12:15 बजे की क्या इस पर्टिकुलर सिनेरियो में हमें क्या दिखाई दे रहा था। जब 12:15 यानी कि सुबह से सपोर्ट हम बात करें, अभी तो सपोर्ट स्ट्रांग हो गया, बट रेजिस्टेंस में क्या है, स्टेट ऑफ कंफ्यूजन। 12:15 बजे क्या हो जाता है, स्टेट ऑफ कंफ्यूजन। तो इस कंडीशन में हमारे पास एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से जहां तक बाजार कंफ्यूज रहता है वहां तक, बट ये रेजिस्टेंस साइड से बेरिश प्रेशर है, तो सपोर्ट में एक एक्स्ट्रा डायवर्जन नीचे चले जाए तो हमारे लिए कोई नई बात नहीं रहती है ना। 12:15 बजे तो यहाँ पर आप देख सकते हो 12:15, यहाँ पर देखिए सपोर्ट 12:15 बजे एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 तक बाजार आते हुए, यहाँ 12:15 बजे जिन्होंने -1 से ट्रेड बनाया होगा, यहाँ पर इस स्टेट ऑफ कंफ्यूजन को देखकर, तो ये भी एक बेहतरीन ट्रेड था। मैं उस समय आज के दिन ये ट्रेड नहीं बना पाया, क्योंकि मैं नहीं देख रहा था बाजार में उस समय, क्योंकि आज एक्सपायरी थी। तो इस वजह से अब बाजार में मेरे लिए मैक्सिमम 12 के बाद कोई मैं ज्यादा इनिशिएट नहीं करता ट्रेड। बट अगर हम देख रहे हैं बाजार को, तो ये मेरे लिए एक्सट्रीम बॉटम था यूएस -1, क्योंकि यहाँ भी 56% था, कोई ड्रास्टिक इंक्रीमेंट नहीं था। 60% आप देख सकते हो, कोई इंक्रीमेंट नहीं था। तो इस वजह से यहां से एक मैं रिवर्सल ट्रेंड बना सकता हूँ 535 से 580 तक। तो ये देख सकते हैं आप 535 हमारा एक्सट्रीम यूएस -1 12:15 बजे। कितने बजे आया, 12:15 बजे 535। उस समय 540 का समथिंग वैल्यू था, तो यहां से थोड़ा सा रिवर्सल हमें मिला 580 तक, हमारा टारगेट डन। और इसके बाद हमारे पास कोई भी नया ट्रेड इनिशिएट करने के लिए नहीं था। 12:35 सपोर्ट साइड में भी इंक्रीमेंट हो रहा था परसेंटेज, और हम उस दौरान यहां पर इंतजार कर रहे थे। पूरा स्टेट ऑफ कंफ्यूजन की अगर मैं बात करूं, तो आपको हमेशा पता है, हमेशा जब तक बाजार, जहां तक स्टेट ऑफ कंफ्यूजन कहां तक होने वाला है, ऑलमोस्ट 661। तो यहां पर तो ऑलरेडी बाजार ने टॉप लगा दिया है ना 670 का, तो बाजार दोबारा उस वैल्यू को टच करने क्यों जाएगा। अगर नहीं लगाता तो एक चांसेस हमारे पास रहते कि चलो ठीक है, बाजार ने अधूरा काम है उसको पूरा करना है। बट बाजार ऑलरेडी टॉप लगा चुका है, बॉटम भी लगा चुका है, तो बाजार क्या करेगा, कंसोलिडेट होने की कोशिश करता है। इस वजह से हम सिर्फ एक ही डायवर्सन लेते हैं, पूरा पूरा टारगेट तक इंतजार नहीं करते। तो 12:30 के बाद ऐसा कोई मूव था नहीं हमारे पास, और देख सकते हो आप 12:30 के बाद यहाँ पर भी परसेंटेज इंक्रीज होता हुआ हमें दिखाई दे रहा था। और इस दौरान मैं फिर कोई भी नया ट्रेड इनिशिएट नहीं किया, आप लोगों ने भी उम्मीद करता हूं इनिशिएट नहीं किया होगा। और इसके बाद मेरे पास कोई भी न टॉप आया, बॉटम की बात करूं बॉटम एक्सट्रीम लगा चुका था। अब मुझे सिर्फ इंतजार था, और ये देखिए बाजार में उसके बाद कोई भी मोमेंटम ऐसा नहीं हुआ, और बाजार 550 के आसपास ही क्लोज करता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। तो यही था आज का सिंपल बाजार। और अभी हम लाइव डेटा की बात करें, चलिए 2:30 बजे बात कर लेते हैं एक बार। 2:30 बजे क्या सिनेरियो क्रिएट था, या 2 बजे एक बार देख लेते हैं, 2:15 बजे कि क्या बाजार में सिनेरियो हमें दिखाई दे रहा था। उस अकॉर्डिंग यहाँ पर देख सकते हो सपोर्ट भी अब वीक टुवर्ड्स बॉटम हो गया, रेजिस्टेंस टोटल स्ट्रॉन्ग हो गया 2:15 बजे। तो अब हमें तो क्या करना है, एटलीस्ट इस टॉप का इंतजार। और हमें टॉप तो हो गया, बॉटम भी हो गया, तो अभी बाजार में कुछ भी नया काम क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। एक्सट्रीम टॉप एक्सट्रीम बॉटम दोनों लगा दिया है। टॉप मिलता है तो बिग वाली करेंगे, बट 2:15 हो बज चुका है, तो हमें कोई भी नया ट्रेड इनिशिएट नहीं करना है ना। यही था आज का बाजार, शॉर्ट एंड स्वीट। कोई भी बाजार में नया कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं था, सिंपल और शॉर्ट बाजार था। ठीक है, आप लोगों ने कौन कौन सा ट्रेड इनिशिएट किया है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और साथ ही साथ गुरुकुल सीट्स अगर आप लोगों ने बुक नहीं की है तो बुक कर लीजिए, क्योंकि बाद में सीट्स पूरी फुल हो जाएंगी, फिर हमारे पास कोई भी सीट इनिशिएट नहीं रहेगी, है ना। चलिए इस टॉपिक को यहीं एंड करते हैं। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट और लाइक जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।